नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे नवंबर 2025 के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। वैसे तो हम लोग डेली करंट अफेयर के माध्यम से हर रोज़ का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोग पूरे महीने का रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री ने कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किया है। कोयला शक्ति बोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किया है। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 पहली बार दुबई में आयोजित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, दुबई में। महाराष्ट्र सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आबू धाबी पोर्ट्स के साथ। मणिपुर ने 1 नवंबर को चवांग त्यौहार मनाया। ध्यान रखिएगा, चवांग त्यौहार मणिपुर ने 1 नवंबर को मनाया है। लखनऊ में एक नौ सैनिक सौर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में नौसैनिक सौर संग्रहालय खुलेगी। फीड शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में किया जा रहा है। शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए एक नई हेल्पलाइन नंबर 1515 लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1515। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जिसको कहा जाता है, जनजातीय गौरव वर्ष जिसे पखवाड़ा कहा जाता है, वो 1 नवंबर से शुरू होता है। भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के पास त्रिशूल नामक एक त्रिकोणीय सैन्य सेवा भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के पास त्रिशूल नामक एक त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास, यहाँ पे सेना होगा, आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। मैसर्स गैवन डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक के डिजाइन और निर्माण के लिए एक समझौता किया गया है। लखनऊ को अपने अवधि भोजन के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिली है। लखनऊ को अवधि भोजन के लिए यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिली है। भारत सेना के काउंटर ड्रोन ग्रिड सक्षम लॉन्च हुआ है। भारत सेना ने काउंटर ड्रोन नामक ग्रिड सक्षम लॉन्च किया है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज ने भारत सशस्त्र बलों के लिए CLAS-SA फ्रांस के साथ मिलकर उन्नत काउंटर यूएस ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए शर्तों की मंजूरी दी है, जिसकी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर अपेक्षित हो जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के शर्तों को मंजूरी दे दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए 1 से 15 नवंबर तक पूरे भारत में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए 1 से लेकर के 15 नवंबर तक पूरे भारत में भारत पर्व 2025 आयोजन किया जाएगा। भारतीय एथलीटों ने एशियाई युवा खेलों में 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें 13 स्वर्ण पदक भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, एशियाई युवा खेलों में भारत ने 48 पदक जीता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें कि 13 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला टीम ने 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला विश्व कप जीता है। ध्यान रखिएगा, जो अभी भारतीय महिला टीम ने विश्व चैंपियन बनी है, वो तो 52 रनों से हराकर साउथ अफ्रीका को ट्रॉफी जीता है। एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर वी नारायण के स्थान लेंगे। पहले कौन थे इस स्थान पे? तो डॉक्टर वी नारायण थे, जो 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष बने हैं। ये 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? तो डॉक्टर बी नारायण। मोहन पहले विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक यानी कि परियोजनाएं थे। मोहन पहले ये पहले क्या थे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे।
भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव केरल में स्थापित किया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि आगामी जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, मान लो ग्रुप डी का भी चल रहा है एग्जाम, तो जिनका भी एग्जाम हो गया तो हो गया, जिनका होने वाला है आप लोग ये वीडियो देख के जा सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत ने 2025 आईसीसी महिला एक दिवसीय कप जीता है। भारत ने 2025 आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए 6 महीनों की छूट दी है। भारत ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 लॉन्च किया है। यह 45 दिवसीय जनगणना मोबाइल ऐप और ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसका लक्ष्य 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तविक समय जियो टैग किया गया डेटा एकत्र करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बचने की सुरक्षा अधिनियम के तहत एक दोष सिद्धि को रद्द करने के लिए अपने अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया है। केरल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के लोगों का अनावरण किया गया है। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने गई थी। जो द्रौपदी मुर्मू अंगोला देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने गई थी। अंगोला का स्वतंत्रता दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारत ने भूटान देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती लोन देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने भूटान देश को कितना 4000 करोड़ का रियायती लोन देने की घोषणा की है। दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बना है। हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। सुपर टाइफून, जिसको कि फुंग उंग कहा जाता है, प्रशांत महासागर में आया था। सुपर टाइफून फुंग उंग प्रशांत महासागर में आया था। हाल ही में सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। बैधेश्वरन राजा रमन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में से संबंधित थे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो गुवाहाटी में आयोजित किया है। हाल ही में भूटान को काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2025 हनोई में शुरू हुआ है। भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, जिसे कि विनवैक्स कहा जाता है, ये हनोई में शुरू हुआ है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान देश में 1020 मेगावाट की पुनात संगछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान देश में 1020 मेगावाट की पुनात संगछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में पलक मुछल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वह एक भारतीय गायक हैं। पलक मुछल, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और यह भारत की गायिका है। आई होप आप लोग इनको जानते होंगे। विश्व निमोनिया दिवस 2025 12 नवंबर को मनाया गया है। विश्व निमोनिया दिवस 2025 12 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। नवंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स व्यू पहल शुरू की है। नवंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स व्यू पहल शुरू की है। हाल ही में इम्फाल में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कर्नवालिस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इम्फाल में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कर्नवालिस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है।
पहले दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। पहले दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारत और नेपाल में रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में रेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ भारत ने समझौता किया है। हाल ही में पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो का पहला मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा है। हाल ही में ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025-29 के लिए चुना गया है। ओमान को यूनेस्को का मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 29 के लिए चुना गया है। 15वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन फिक्की द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। बीएसएफ ने अपनी पहली AI वुमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। बीएसएफ ने अपनी पहली ऑल वुमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस देशों के बीच आयोजित की जाती है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्ष के लिए भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान डेमिकन प्राप्त किया है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। किसमें? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारत के प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। हाल ही में यूएई ने एक संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। हाल ही में पहली जनजातीय व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जनजातीय व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी अमेरिका करेगा। G20 2026 का मेजबानी अमेरिका करेगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मणिपुर में संघाई उत्सव मनाया गया, जो 21 से 30 नवंबर तक चलता है। संघाई उत्सव जो कि मणिपुर में मनाया जाता है और यह 21 से लेकर 30 नवंबर तक चलता है। हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ। वह एक पर्यावरणविद थी। उनका निधन 114 वर्ष की आयु में हुआ है। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। हाल ही में शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कर्नाटक में बनाया गया है। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शंस ऑटोमोबाइल्स का नेतृत्व करने वाला पहला भारतीय सैसेल्स चंद्र बने हैं। ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाला पहला भारतीय सैसेल्स चंद्र बने हैं। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल किया और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। बिहार में विधानसभा की संख्या की सीट 243 है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे, जो कि 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गुजरात में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया। जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना, साथ में तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल ने भी भाग लिया था। नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन बुलियन ब्लेज के तहत मुंबई में लगभग 15.05 करोड़ रुपए का मूल्य सेना जब्त किया है।
हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय कुचालक रेड्डी को संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यह 4 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 से 2029 तक फ्लोरिडा में होगा। संकटग्रस्त ओविल रिडले कछुए को संरक्षण और तटीय का मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए फिशर ट्रेड मोबाइल ऐप ने टीच फॉर नेचर पुरस्कार जीता है। टीच फॉर नेचर पुरस्कार। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत बनाएगी। पानी में दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत बनाएगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2025 का आयोजन किया गया। अजय वारियर, ध्यान रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर। हाल ही में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। हाल ही में आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एस कृष्ण को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हाल ही में आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एस कृष्ण को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हाल ही में शाहरुख खान को दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है। दुबई के कमर्शियल टावर में लैंडमार्क मिला है शाहरुख खान को। हाल ही में गुजरात के आवाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात के आवाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। 17 नवंबर 2025 को लाला लाजपत राय की 97वां पुण्यतिथि मनाई गई। लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 2025 को 97वां पुण्यतिथि मनाई गई। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव पराग जैन को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2025 में यूएसए ने नार्को अंतरवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पेयर शुरू किया है। चर्चित सेंकाकू द्वीप समूह जापान चीन दो देशों के बीच की एक विवादित द्वीप है। चर्चित सेकाकू द्वीप, ये जापान और चीन दो देशों के बीच की विवादित द्वीप है। ये चर्चा में रही है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नवंबर 2025 में ग्रीनलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है। ग्रीनलैंड के संसद ने यह कानून पारित किया है, ध्यान रखिएगा। चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल फ्री स्टाइल स्केटिंग खेल से संबंधित है, जो 11 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की पहली और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गई है। कौन? जानवी जिंदल 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन गंगटोक में, ध्यान रखिएगा, गंगटोक यानी कि सिक्किम में किया है। 2025 एटीपी फाइनल्स के विजेता जैनिक सिनर, 2025 एटीपी के फाइनल विजेता जैनिक सिनर, इसका आयोजन 9 से 16 नवंबर तक किया गया था। 9 से 16 नवंबर तक किया गया था। कार्लोस अकराज इसके उप विजेता रहे। हाल ही में भारत ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्षीय समझौता किया है। नवंबर 2025 में उड़ीसा ने सोनपुरा और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 की वर्ल्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल को घोषित किया गया है। हाल ही में रूस ने भारत को
57 जेट देने को तैयार हुआ है। हाल ही में रूस ने भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है। इंडियन इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 की थीम इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेसिलियंस इन द न्यू स्पेस एज है। इंडियन इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 की थीम इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेसिलियंस इन द न्यू स्पेस एज है। 18वीं बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ द हाउस के पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। लगातार 10वीं बार शपथ लेंगे। हाल ही में बेंगलुरु 64वें भारतीय एयर स्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु 64वें भारतीय एयर स्पेस मेडिसिन की मेजबानी करेगा। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में जो हीरा है उनको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया है। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल विग कैक्टस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल वीक कैक्टस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुलेगा। नागालैंड हॉर्नबिल उत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। हाल ही में होने वाला ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। हाल ही में होने वाला ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2026 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। नवंबर 2026 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ और फ्रांस के डीजीए के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता है। ईरान ने 22 नवंबर 2025 को भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है। हाल ही में डेल इंडिया ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय डाक में ITI दिल्ली में फर्स्ट जेड थेम्ड डाकघर खोला है। हाल ही में HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। HDFC बैंक भारत का मूल्यवान ब्रांड बना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 का मेजबानी तुर्की को मिला है। हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है। 21 नवंबर को विश्व टेक्नोलॉजी दिवस। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है। भारतीय सेना का जो तेजस फाइटर जेट ये दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था। काफ़ी में चर्चा में रहा था। हाल ही में सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है। हाल ही में सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है। हाल ही में पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया है। अनुसूचित जाति समुदाय के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में चीतामुखी ने 5 शौकों को जन्म दिया है। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों को बिक्री करने की मंजूरी दी है। गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है। गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है। हाल ही में नंदमुरी बालकृष्ण को IFFI ग्रैंड फ्रेड में सम्मानित किया गया है। नंदमुरी बालकृष्ण को हाल ही में फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती है। फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 जो कि मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, यह प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला है। हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस 2023 को हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस 23 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में अमेरिका के कोर्ट ने बैजू रविंद्रन पर 8900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका के कोर्ट ने बैजू रविंद्रन पर 8900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। हाल ही में नागालैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल में फ्रांस साझेदार देश के रूप में शामिल होने की पुष्टि की गई है। हाल ही में संदीप प्रधान को सेबी का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। दुबई में 19वें ईयर्स में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 वर्षीय विंग कमांडर नमांश सयाल शहीद हो गए। जो विंग कमांडर थे उनका नाम था नमांश सयाल। हाल ही में यूएई को 2025 में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता घोषित किया गया है। 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत 20 पदक जीते हैं। हाल ही में शंघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशनसेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उद्योग द्वारा बनाया गया है। हाल ही में मूवीज ने FY26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 7.2 रहने का अनुमान लगाया है। FY26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ 7.2 रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में अरुणाचल के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास का 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। हाल ही में अमेरिका के सांसद मारजोरी टेलर ग्रीन ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया है। अमेरिका के सांसद मारजोरी टेलर ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया है। हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया SIO जितेंद्र गोहिल को नियुक्त किया गया है। फिनसर्व का नया CIO जितेंद्र गोहिल को नियुक्त किया गया है। चीन ने विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम तैरता हुआ द्वीप बनाएगा। कृत्रिम तैरता हुआ द्वीप बनाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ACITI पार्टनरशिप शुरू की है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में शुरू हुआ है। हाल ही में नौसेना ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माही का जलावतरण मुंबई में किया है। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गनेडी गोलोवकिन बने हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में 2025 का पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप इंडिया ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 14,490 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हाल ही में RBI ने UPI टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है, जिसका संबंध यूरोजोन से है। हाल ही में पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। हाल ही में बॉलीवुड के धर्मेंद्र का
89 वर्ष में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण 2012 में दिया गया था, ध्यान रखिए, पद्म भूषण 2012 में मिला था धर्मेंद्र को। इन्हें ही मैन भी कहा जाता है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और नवंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव शुरू किया है। ऑपरेशन संभव शुरू किया गया है किस लिए? तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल बनाने के लिए। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 को मनाया गया है। अरे 25 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में BEL और सैफर्न इंक ने भारत में हैमर प्रेसिजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में इथियोपिया में हेलो गुबी ज्वालामुखी फटा है। हाल ही में इथियोपिया में हेलो गुबी ज्वालामुखी फटा है। हाल ही में जे विक्रमनाथ को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में ली सुन जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कोरियाई फिल्म अभिनेता थे। हाल ही में मलेशिया ने 16 साल के से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। भारतीय सेवा की नई वर्दी का नाम कोट कॉम्बैट है, जिसे डिजाइन और डिजिटल पैटर्न के लिए बौद्ध संपदा अधिकार दिए गए हैं। तेलंगाना राज्य में सरकार से नागरिक G2C सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतरीन बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मी सेवा प्लेटफॉर्म कौन? तो तेलंगाना राज्य। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन हैदराबाद में किया है। हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2025 में भारत और नेपाल के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता है। डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता है। हाल ही में झारखंड सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है। हाल ही में झारखंड सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है। यूरोप ने रूस को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने का सहमति व्यक्त की है। तो रूस को G8 समूह ने पुनः आमंत्रित करने का सहमति व्यक्त की है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे। नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा बनी है। ईशा शर्मा 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। हाल ही में रूस ने अंगारा 1.2 लाइट लॉन्च व्हीकल से गुप्त सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। फार्मूला वन मोटर रेस लास वेगास ग्रैंड पिक्स 2025 के खिताब मैक्स वेस्टैपेन रेड बुल ने जीता है। हाल ही में डॉक्टर TAO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग में नागालैंड में शुरू हुआ है। हाल ही में डॉक्टर TAO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग नागालैंड में शुरू हुआ है। हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में एना मैक्सवेल मार्टिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरियर प्ला ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब 29 जिले हो गए हैं। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक CDI 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को 36वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की घोषणा किया और यह ऑपरेशन श्रीलंका में चलाया गया था।
यूएनएपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश भारत बना है। सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश भारत बना है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑसिंडेक्स 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। नवंबर 2025 में 3 दशकों के बाद गुजरात में रतनमहल वन्य जीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने रायथाना सिकोसम नामक पहल शुरू की है। रायथाना सिकोसम नामक पहल शुरू की है। हाल ही में लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों में मंगल ग्रह के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। हाल ही में वर्ल्ड जितिसु चैंपियन में भारत की पहली जियोवाना डी सिक्वेरा ने कांस्य पदक जीता है। राम प्रसाद श्रीधरन को प्यूमा इंडिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल को दूरसंचार सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल को दूरसंचार सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम MS कृष्णा, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक हैं, उनका नाम पर रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया है। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय केमिकारा बनी है। केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड पर अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकारा नहीं जाएगा। हाल ही में एशियन पेंट्स भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है। एशियन पेंट्स भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल पार्टनर बना है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP दर 6.6% रहने की अनुमान लगाया है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर वाली GDP 8.2 की मजबूत DGP वृद्धि दर्ज की है। RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 बिलियन घटकर 68.1 बिलियन से घटकर, यहाँ पे एरर है, इसको छोड़ते हैं। भारत ने भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिका के साथ 7900 करोड़ रुपए से अधिक का समर्थन किया है। भारत ने अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य सेवा को समर्थन देने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी है। मुंबई के युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे सभी तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान यूनाइटेड FC में 41वां गवर्नर गोल्ड कप का खिताब जीता है। राजस्थान ने यूनाइटेड FC में 41वां गवर्नर गोल्ड कप का खिताब जीता है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। चीन द्वारा आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग खोला गया है, जो वैश्विक शिपिंग को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जुगवार दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जुगवार दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नवंबर को बाकू में विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 का समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। अगर आप लोगों ने अक्टूबर का करंट अफेयर नहीं देखा है, तो जहाँ प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से अक्टूबर का करंट अफेयर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल का मैं करंट अफेयर करवा दूं, जो कि 2025 का, तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।